Good morning, dear students. Welcome to the class 12th, subject chemistry. Myself, James Gord. Clear? We study the lesson for solid state, and I am telling to you about the solid state. What is solid state? What type of solid state? And we clear the last topic of molecular solid. Molecular solid. Today our topic is ionic solid. Today our topic is ionic solid. Ionic solid क्या होता है? Ionic solid क्या होता है? You know about the ions. When the positive and negative mark on the element is called ions. It's called ions. Free electron present is called ions. Clear? So we study today ionic solid. Write in your notebook. In solid state, many physical properties are required to make the ionic solid. Like as ionic solid is a rigid. Ionic solid is a rigid and having high melting and boiling point. High melting and boiling point. Boiling point. What is melting point and what is boiling point? Melting point क्या होता है और boiling point क्या होता है? You know melting points when the solid change into the liquid state at the temperature, that is called melting point. When the liquid change into the gaseous state, then the temperature is called boiling point. कहने का मतलब melting point means S से L में solid से liquid में change होना, and boiling point means L से G में liquid से gaseous form में change होना. वो क्या कहलाता है? melting and boiling point. Clear? First point is clear. Second points में लिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे. इसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है? रिजिड, मतलब फिक्स होती है. सेकेंड पॉइंट, आयनिक solid made by ionic solid is produced by ions. All the particles are present in ionic solid are ions. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, all the particles present in ionic solid is ions. जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें ऑल द पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे? आयंस होंगे. क्या होंगे? आयंस. इसको कैपिटल लेटर में लिखा था कि आपको याद करने में आसानी रहे. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज क्लियर. थर्ड पॉइंट, आपके सामने है. दे आर स्ट्रॉन्ग. पॉइंट नंबर थर्ड, देयर आर strong electrostatics force. Electrostatics attraction force. इनमें जो फोर्स होता है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होता है. कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन फोर्स होता है जो कंपाउंड में
काम आता है। फोर्स इन कंपाउंड, इन कंपाउंड, जो आयनिक सॉलिड के जो कंपाउंड बनते हैं उनमें क्या होगा, एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब होता है, जब है वो क्या होता है, एनाइंस एंड कैटाइंस, एनाइंस एंड कैटाइंस, एनाइंस एंड कैटाइंस। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, these solids are soluble in water, these solids are soluble in water। ये जो सॉलिड होते हैं वो क्या होंगे, पानी में घुलते हैं, पानी में घुल जाते हैं। क्लियर। एंड नंबर 5 पॉइंट, इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म, इस सॉलिड फॉर्म नॉट कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, of electricity, but in liquid form, but in liquid form conductor of electricity, conductor of electricity, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित नहीं करते, बट लिक्विड फॉर्म में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल लिखते हैं अब। NaCl, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, NaCl, KCl, L2SO4, L2SO4, ये इसको हम कर सकते हैं L2SO4 3 एंड K2SO4, K2SO4, like ions are present in the chemical that is called ionic molecules। आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। जो NaCl की जो शेप होती है, NaCl जो शेप होती है उसमें 2 टाइप के आयंस होते हैं, एक तो होता है Na, एक होता है Cl, एक होता है Na, एक होता है Cl, जो इस प्रकार होती है, जो इस प्रकार होती है। जो स्मॉल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो है Na के, जो स्मॉल पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो किसके हैं, Na के, और जो कैपिटल आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं, Cl के, किसके हैं, Cl के। मैं शो कर देता हूँ, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस। अगर इसके ढंग से शेप बनाए तो कौन सी बनेगी, क्यूबॉइड शेप बनेगी। कौन सी बनेगी, क्यूबॉइड। ये जो NaCl का क्रिस्टल होता है वो ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा। उसमें क्या होता है कि एक Na प्लस 3Cl से ज्वाइंट रहता है। जैसे मान लो यहाँ में लिखा Na, यहाँ पे क्या होगा, Cl Cl Cl, क्या हो जाएगा, Cl। तो इसकी शेप बनेगी वो क्या होगी, क्यूबॉइड बनेगी। अगर इसको हम विस्तार से देखना चाहते हैं तो इन डायग्राम we dotted small lines, we dotted small lines, when the lines meet there is Na plus। अगर हम देखते हैं इसके अंदर जहाँ लाइन बनती है वहाँ क्या होगा, Na होगा, और वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, Cl से जुड़ा हुआ रहेगा। ये मैंने क्या बना दिया, Na, तो इसका टॉपिक कहाँ हो जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3Cl इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। ये होता है आपके सामने प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक मेटल। आइए आगे चलते हैं। बेटा कोई डाउट हो तो ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हो।
मेटेलिक सॉलिड। नंबर थर्ड कौन सा था हमारे पास? मेटेलिक सॉलिड। मेटल्स मीन्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मेटल्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मेटल्स। तो इसमें सॉरी मेटल्स की फिजिकल कंडीशंस है, आइए हम देखते हैं इसके बारे में कैसे बनता है। मेटल सॉलिड्स आर मेड ऑफ, मेटल सॉलिड आर मेड अप ऑफ कैटायंस, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। जो मेटल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? कैटायन से बनते हैं। एक्सपेंडेड इन suitable manner in a sea of suitable manner in a sea of free electron। अगर हम इसको देखते हैं तो एक ये क्या है? समुंदर है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? समुंदर है। उसके अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं कैटायंस। उसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं कैटायंस। एक बड़ा सा समुंदर है, उसमें क्या प्रेजेंट है? कैटायंस प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो मूव इन द सॉलिड स्टेट। ऑल ऑफ यू नो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मूवमेंट। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स, ये क्या करेंगे? मूव्स करेंगे, हमेशा घूमते हुए रहेंगे। एंड यू नो दैट द मेटेलिक सॉलिड इन द मेटल प्रॉपर्टी लाइक लूस्टर, लुमिनियस, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है? धातु के बारे में जानते हो। धातु के अंदर क्या होता है? कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो चमकदार होता है, उसको हम मार सकते हैं, वो डक्टाइल होता है। मारने का मतलब ऐसा नहीं उसको पीटना है, मारने का मीन्स उसको पीट के एक पतली चादर के रूप में आपको कन्वर्ट करना है, उसको हम पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। आइए कुछ आगे देखते हैं। व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूव्ड फ्रॉम इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। याद रखते हैं अपन, कहने का मतलब इसका ये है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, अप्लाई ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? देन द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ भागते हैं, उससे ऑपोजिट क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, इसका नाम आपके सामने है इलेक्ट्रॉन और मेटल्स। जो कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है वो है मेटल्स, और जो स्मॉल आपको दिखाई दे रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके ऊपर अगर हम डायरेक्शन लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फोर्स। तो हीट क्या होगी? जो भी इसको अगर हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा? हीट बाहर निकालेगी। आपने देखा होगा स्पून को अगर आप हॉट वाटर में रखते हो तो स्पून का जो लास्ट पॉइंट है वो भी क्या होता है? गर्म हो जाता है।
हॉट हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द स्पूल। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूवमेंट। ये आपके सामने है मेटेलिक सॉलिड। इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। मेटेलिक सॉलिड जो होता है वो किससे बनता है? कैटायन से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्नल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कर्नल्स। ये एक तरह का समुद्र है। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक तरह का समुद्र। समुद्र यू नो सी, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मेटल्स और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो लास्ट टॉपिक है अपने अब कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। लास्ट है कोवेलेंट नंबर 4 एंड और या इसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजन। कौन मतलब कहता है? उपसहसंयोजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिसीवर ग्रुप दोनों आपस में क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्या करते हैं? दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और देते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट एंड नॉन नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड आर फॉर्म्ड। नेटवर्क सॉलिड आर formed, network solid are formed non-metals, non-metals which can be called giant molecule crystal, which can be called जाइंट मोलिकुलर। जॉइंट मोलिकुलर मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधात्विक होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, और जो क्या करते हैं? हमेशा साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जाइंट मोलिकुलर। वी नो दैट द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। सबको ही पता है। कोवेलेंट इन 11th क्लास आपने पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, मतलब इनकी क्या होता है? दिशा होती है। क्या होती है? दिशा। डायरेक्शन होना जरूरी है। कौन इलेक्ट्रॉन को देगा, कौन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। इन लुईस स्ट्रक्चर यू रीड इन द क्लास 11 इन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट example of the covalent and network solid are diamond, graphite। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। डायमंड, ग्रैंड ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट etc। इसके जो एग्जाम्पल मेन तौर पे है वो कौन से होते हैं? डायमंड एंड ग्रेफाइट। हम जानते हैं डायमंड इज ए प्योर एलोट्रोप और कार्बन। वी नो दैट द डायमंड इज ए प्योर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। प्योर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, which each carbon forms a large network of sp3, which each carbon have a large network in sp3
इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे निकालते हैं ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें जो प्रत्येक कार्बन है वह नेटवर्क बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। वी नो दैट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डायमंड, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। सो डायमंड इज ए नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज ए नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्टर क्यों बता सकती हूँ? क्योंकि इसमें क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसमें क्या होगा, कार्बन प्रत्येक एटम के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्डिंग। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तब उसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। और जब वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रह पाएंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट रहेगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, ग्रेफाइट। सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रेफाइट। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई? जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एलोट्रोप होता है किसका, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसमें भी क्या होता है, कार्बन का अपर रूप, जिसको हम बोलते हैं कार्बन के समान होता है। ग्रेफाइट इज ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। The structure of graphite, the structure of graphite, the structure of graphite, smooth and layered shape, smooth and weak layers। इसकी जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है वो लेयर के जैसे होती है, स्मूथ और पतली होती है, कोमल होती है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। और जब आसानी से हम इसको ब्रेक कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। एंड ग्रेफाइट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, free electron. So we can talk that the graphite is a good conductor of heat and electricity, but diamond is a not good conductor of heat and electricity. diamond के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर होती है। आपसे पूछे रीजन क्या है, तो रीजन आपको बताना है, वीक लेयर स्ट्रक्चर्स हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टुडे आवर टॉपिक इज आयनिक solid, metallic solid and network solid. Ionic means made by ions. Metals means made by cations like kernels. And network solid made by non-metals. इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिसीवर ग्रुप का आपको ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन करेगा, जिसको आप चार्ज पर बता सकते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, डोनेटर, क्या होता है, डोनेटर। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, रिसीवर, क्या होता है, रिसीवर। क्लियर? इन नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व न्यू टॉपिक। क्लियर बच्चों? थैंक यू।